तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड फार्मूला ऑफ द क्रिस्टल बाय वॉइड्स फिलिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि वॉइड क्या होते हैं। दो तरह के वॉइड होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड होता है स्पेस बिटवीन एटम, जैसे 3 एटम लगे हैं, एटम स्फेरिकल होते हैं और उसके ऊपर 4th एटम ऐसा लगा है, तो ये जो स्पेस इन चारों एटम के बीच होगा ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक वैसे ही 3 एटम ये हैं और इसके ऊपर 3 एटम इस तरीके से रखे हैं, तो ये जो वॉइड है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये 4 एटम से सराउंडेड है इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। वैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये 6 एटम से सराउंडेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब देखो ये इस तरह का मैंने अरेंजमेंट बनाया है। यहाँ पे सबसे पहली लेयर फर्स्ट लेयर एटम की है और उसके ऊपर दूसरी लेयर है। जैसे ये जो ब्लैक वाली लेयर है, ब्लैक वाले आपको स्फेयर दिख रहे हैं, सर्कल दिख रहे हैं, ये जो फर्स्ट लेयर है वो एटम की, इसके ऊपर सेकेंड लेयर। देखो 1 2 3 ये 3 एटम हैं, इन तीनों के डिप्रेशन में ये 4th एटम है, तो ये जो वॉइड है ये वॉइड हमारे पास टेट्राहेड्रल है। ठीक वैसे ही इस वॉइड को देखो, इस वॉइड के ऊपर 1 2 3 एटम और फिर इसके ऊपर ये 3 एटम, तो ये जो वॉइड है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। फिर उसके बाद ये जो वॉइड है ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, 1 2 3 ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमें याद रखनी है, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एटम n है, टोटल अगर अरेंजमेंट में देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 2n, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल के डबल होंगे। और इन वॉइड्स में आके क्या होते हैं, एटम ऑक्यूपाई होते हैं। अब जैसे मैं इसको क्वेश्चन करके आपको समझाता हूँ कैसे करना है इसके क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बोला एलिमेंट x ऑक्यूपाइज या एलिमेंट x फॉर्म्स CCP। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। CCP बोले, FCC बोले, इन HCP बोले, इन तीनों केस में Z की वैल्यू 4 लेना है। तीनों यूनिट सेल में Z की वैल्यू 4 होती है, 4 एटम होते हैं एक यूनिट सेल में। एलिमेंट X फॉर्म CCP एंड एलिमेंट Y occupies all the tetrahedral void। Find formula of crystal। अब समझना, एक तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ही उसने बोला एलिमेंट X फॉर्म CCP, तो X CCP क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो X के नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 हो गए। अब इसके बाद देखो वॉइड, Y वॉइड में आ रहा है, कौन से वॉइड में आ रहा है, टेट्राहेड्रल। अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है, तो नंबर ऑफ एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, 8। और जो एलिमेंट Y है वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, XY2। ठीक है। अब क्वेश्चन को मैं जरा चेंज करता हूं। एलिमेंट X फॉर्म CCP एंड एलिमेंट Y ऑक्यूपाइज, अब मैंने लिख दिया यहाँ 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसको करते हैं 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो X फॉर्म CCP, तो X तो हो गया 4। अब इनके वॉइड्स में क्या आ रहा है, Y आ रहा है, तो Y इनके वॉइड्स में आ रहा है। अब उसने क्या बोला, टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे ही उसने टेट्राहेड्रल वॉइड बोला तो नंबर ऑफ एटम का डबल कर दो, क्या हो जाएगा 8। लेकिन इसका कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो x y 4/3।
ठीक है, देखो नंबर ऑफ एटम 4 हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएंगे, लेकिन 8 ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, वो कर रहा है उसका 2/3, तो 2/3 है उसका ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 जा, ये 2 जा, ये 4/3। अब एक काम करो, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x3y4। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल ना होके अगर ऑक्टाहेड्रल होता, ठीक है, इसको करते हैं। अगर ये टेट्राहेड्रल ना होके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता तो x की वैल्यू 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने आएंगे, 4 आएंगे, और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होंगे, 2/3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x y 2/3, तो इसको 3 × 3, तो क्या हो जाएगा x3y2। तो अगर उसने बोला ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो जितने एटम होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, यही लिखा है हमने, नंबर ऑफ एटम n तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n।